एक ही पल और चाकू सीधे रिमझिम के गले पर। क्या आज उसकी कहानी यहीं खत्म होने वाली थी? रिमझिम डर से कांप रही है। सामने कार्तिक खड़ा है, हाथ में चाकू, और उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो साफ बता रहा है कि वो रुकने वाला नहीं। माहौल जम चुका है, जैसे समय ठहर गया हो। और तभी पीछे से एक तेज कदमों की आवाज आती है। समीर। वो बिजली की तरह आता है, बिना एक सेकंड गंवाए रिमझिम को खींचकर पीछे करता है और कार्तिक पर टूट पड़ता है। एक जोर का धक्का और कार्तिक जमीन पर गिर जाता है। समीर की आवाज गूंजती है, मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? यहीं से कहानी पलट जाती है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, कार्तिक ने ये सब क्यों किया? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सस्पेंस से भरी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो सच सामने आएगा वो आपको चौंका देगा। कार्तिक खुद को संभाल भी नहीं पाता और बेहोशी की हालत में वहीं गिर जाता है। रिमझिम अब भी कांप रही है, लेकिन समीर उसे संभाल लेता है, उसे अपने करीब करता है, जैसे कह रहा हो अब कुछ नहीं होगा। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। रूप बुआ अचानक सबके सामने इल्जाम लगाती है, कहती है कि इस घर में रिश्ते तोड़े जा रहे हैं। माहौल और गर्म हो जाता है। समीर साफ कह देता है कि वो किसी की भी बातों में आने वाला नहीं, और रूप खुद अपने ही घर को तोड़ने पर तुली हुई है। ये सुनते ही घर में हंगामा मच जाता है, और तभी एक ऐसा राज सामने आता है जो सबको हिला देता है। राजवीर और रूप का सच। क्या सच में वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे? अब कहानी थोड़ा पीछे जाती है, जहां सब कुछ शुरू हुआ था। रिमझिम और समीर के बीच एक गहरी बातचीत होती है। रिमझिम को शक होता है कि रात में जो चोर आया था वो कार्तिक नहीं बल्कि कुछ और था, लेकिन समीर उसकी बात हल्के में ले लेता है। दोनों सोचते हैं, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कार्तिक बार बार महल में कैसे घुस रहा है? अगर वो निर्दोष है तो छुप क्यों रहा है? यही पहला बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या कार्तिक सच में गुनहगार है या कोई और खेल खेल रहा है? उधर रूप अपनी अलग चाल चल रही है। प्रतीक के साथ मिलकर वो एक प्लान बनाती है ताकि राजवीर से छुटकारा मिल सके। समीर भी इस प्लान में उसका साथ देता है और फैसला होता है कि जल्द से जल्द शादी करवा दी जाएगी ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक होने वाला था? घर के अंदर दूसरी तरफ अमायरा भी चुप नहीं बैठी है। वो कार्तिक को पकड़ने के लिए अपनी बुआ के साथ मिलकर चाल चल रही है। उसे डर है कि कहीं रिमझिम को कार्तिक के असली रूप के बारे में पता न चल जाए। और यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है। राजा सा और प्रताप चाचा भी कार्तिक को ढूंढने में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शादी वाले दिन जो हुआ उसका सच अभी सामने नहीं आया है। रिमझिम को उस दिन की कोई याद नहीं, और यही सबसे बड़ा राज है। क्या उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जो सबकी जिंदगी बदल सकता है? इसी बीच घर में एक छोटा सा हादसा होता है। धुआं फैल जाता है, अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। रूप और प्रतीक की शादी होने ही वाली होती है, तभी अचानक राजवीर वहां पहुंच जाता है और फिर वो सबके सामने ऐसा सच बोलता है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, रूप सिर्फ मेरी है और हम दोनों एक रात साथ बिता चुके हैं। एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है। क्या ये सच है या फिर कोई और खेल? रूप अचानक अपना रंग बदलती है और राजवीर से शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन ये सब एक प्लान का हिस्सा था, समीर का प्लान, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। और जब सच सामने आता है, रूप बुरी तरह भड़क जाती है, गुस्से में सब पर इल्जाम लगाने लगती है। लेकिन उसी वक्त सबसे बड़ा झटका फिर से लगता है। कार्तिक जो अभी बेहोश पड़ा था वही असली खतरा बनकर सामने आया था, और समीर जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर रिमझिम को बचाया वो अब किसी को छोड़ने वाला नहीं। तभी अमायरा भी वहां पहुंचती है और एक और दावा करती है, पत्नी तो मैं हूँ, रिमझिम कैसे हो सकती है? अब सवाल और गहरा हो जाता है, आखिर सच क्या है? कौन सही है और कौन झूठ बोल रहा है? दोस्तों, ये कहानी अब उस मोड़ पर आ गई है जहां हर राज धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन हर सच के साथ एक नया सवाल भी खड़ा हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या कार्तिक सच में गुनहगार है या वो किसी बड़े खेल का हिस्सा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको ये ट्विस्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगली बार जो सच सामने आएगा वो शायद सब कुछ बदल देगा।